देख रहे हैं शतक आज तक। बिहार में जहरीली शराब से नहीं थम रहा मौत का आंकड़ा। ताजा मामले में समस्तीपुर में 4 लोगों की गई जान। बिहार में 15 दिनों में अब तक 41 लोगों ने तोड़ा दम। जहरीली शराब पीने से हुई मौत। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड में 4 आरोपियों के खिलाफ चिपकाया गया पोस्टर, एक वांटेड भी शामिल। बिहार भी शराब कांड पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेतुका बयान। कहा, हत्या के लिए कानून में फांसी, फिर भी लोग करते हैं हत्या। हत्या के लिए कानून फांसी बना हुआ है, फिर भी लोग हत्या करते हैं कि नहीं? पकड़ाते हैं तो फांसी होती है। कानून कानून है, कानून का उल्लंघन करिएगा फांसी होगी, सजा होगा। जो कानून में प्रावधान है वो लागू होगा। जहरीली शराब से मौत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का अजीबोगरीब बयान। कहा, जहां प्रशासन चुस्त वहीं जहरीली शराब की घटनाएं। इस तरह की घटनाएं जहां पर प्रशासन खड़ा है वहां पर इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही है। बिहार बीजेपी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की। कहा, कानून 6 साल पुराना, समीक्षा जरूरी। शराब कांड पर चौतरफा घिरे नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। रंजीता रंजन ने कहा, कानून अच्छा लेकिन खराब तरीके से किया गया लागू। यूपी में फिर निकला जन्ना का जन्न। अखिलेश यादव ने विरोधियों को दी किताब पढ़ने की नसीहत। अखिलेश की नसीहत पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, शुरुआती शिक्षा सही नहीं होने से लोगों को नायक और देशद्रोही में फर्क नहीं पता। संकट के समय में घर तक सीमित थे, ट्विटर तक सीमित थे। उनसे कहना कि बबुआ ये ट्विटर ही वोट भी दे देगा। यूपी के बलिया में योगी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने चला धर्म का काट। कहा, इस्लामिक जगत से अखिलेश यादव को मिल रहा है पूरा समर्थन। जिन्ना पर अखिलेश के दिए बयान पर सियासत जारी। बीजेपी ने कहा, अखिलेश को प्यारा है पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने वाला वोट बैंक। यूपी चुनाव में फिर उछला जाति कार्ड। अखिलेश बोले, बीजेपी करती है सिर्फ जातियों की राजनीति। इटावा में अखिलेश पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, संकट के समय घर तक थे सीमित, पहले की सरकारें सिर्फ करती थी शिलान्यास, जनता ने लोकार्पण के लायक ही नहीं बनाया। इटावा में सीएम योगी ने जिला जेल का किया शिलान्यास। 454 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना का दिया गिफ्ट। यूपी के सीएम ने 1ली से 8वीं कक्षा के छात्रों को 1100 रुपए दिए। यूनिफॉर्म बैग के लिए अभिभावकों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर। लखनऊ में ओपी राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिया चैलेंज। कहा, हिम्मत है तो महंगाई पर बात करके दिखाएं। बीजेपी की कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा संबोधन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील, 6 महीने बढ़ाई जाए फ्री राशन की योजना। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ईडी ने मांगी थी कस्टडी। पंजाब में पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग को लेकर अकाली दल सड़क पर। मुख्यमंत्री आवास का घेराव। तेल के दाम पर सियासत की नई किस्त शुरू। कांग्रेस की केंद्र से पिछले साल बढ़ाई कीमतों में कमी की मांग। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में सोमवार से एक्शन में आएगी एनसीबी की विजिलेंस टीम। संजय सिंह शुरू करेंगे जांच। बीजेपी कार्यकर्ता मोहित कंबोज का नया आरोप। कहा, एनसीपी नेता सुनील पाटिल ने किरण गोसावी को एनसीबी अधिकारियों से मिलवाया। ड्रग्स मामले में एनसीपी नेता सुनील पाटिल का नाम आने पर बीजेपी नेता राम कदम ने नवाब मलिक पर साधा निशाना। पूछा, क्या यही वजह थी कि नवाब मलिक रोजाना करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस? कंबोज के आरोप पर नवाब मलिक का पलटवार। ट्वीट कर लिखा, खुलासे का दावा फ्लॉप। नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक खान का खुला खत। पति समीर खान की गिरफ्तारी को किया याद, बताया अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने सरकार से की अपील, एलपीजी सिलेंडर के दाम भी घटाने की मांग की। तेल की कीमतों में कटौती नहीं करने वाले राज्यों को बीजेपी ने घेरा। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, यह दिलचस्प है कि ऐसे सारे राज्य गैर बीजेपी शासित। पंजाब में पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाने पर बीजेपी का हमला। पूछा, जब केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाया तो चन्नी सरकार आखिर क्यों नहीं घटाती? चंडीगढ़ में सीएम चन्नी के घर के बाहर अकाली दल का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिए दिया धरना। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, मैं गरीब हूं, कमजोर नहीं, ड्रग्स की समस्या को करूंगा दूर। रोहतक में बीजेपी नेताओं को रोके जाने से सांसद अरविंद शर्मा आग बबूला। कांग्रेस नेताओं की धमकी। कहा, अगर किसी ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को निशाना साधा तो आंख निकालकर हाथ काट दिया जाएगा। उधर बाड़मेर में पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर गंभीर आरोप। कहा, अकाली दल और बीजेपी के करते थे मदद, इसीलिए हटाया।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, 11 लाख लोगों के लिए राशन कार्ड की मांग की। कन्याकुमारी में सेंट जोसेफ मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल के दोस्तों से मिले राहुल गांधी, कहा हमें देश की संस्कृति को संभाल कर रखना जरूरी। हरिद्वार के जैन मंदिर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा, संतों का लिया आशीर्वाद। संयुक्त किसान मोर्चा की हरियाणा सरकार से मांग, किसानों के खिलाफ दर्ज मामले हों वापस। गुरदासपुर में 10 नवंबर बैरिकेड तो लगी रहे हैं यहाँ पे। क्या आगे कुछ इसका प्लान है कि बैरिकेड? पता नहीं, हमें तो कोई प्लान हमारा तो है नहीं भाई। हमें तो यहाँ पे पुलिस फोर्स के लोगों से बात हुई थी। गुरदासपुर में 10 नवंबर को पहली किसान महासभा, हजारों की तादाद में किसानों के पहुंचने की उम्मीद। हिसार में नारनौड थाने के बाहर किसानों की महापंचायत, 8 नवंबर को बड़े आंदोलन की दी धमकी। फजलका में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान, दुकानदारों पर लगाया ब्लैक मार्केटिंग का आरोप। बरनाला जेल में कैदी करमजीत की पीठ पर आतंकवादी लिखे जाने का मामला गरमाया, 8 नवंबर को मजदूर यूनियन ने सांकेतिक भूख हड़ताल का किया ऐलान। बरनाला में किसानों ने अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का किया विरोध, सिनेमा हॉल के आगे फाड़े पोस्टर। एमपी के दमोह में खाद की परेशानी से जूझ रहे किसानों का प्रदर्शन, हाईवे जाम किया। कैथल में पराली को लेकर कृषि विभाग ने किसानों को किया जागरूक, प्रति एकड़ 1000 रुपए की मिलेगी प्रोत्साहन राशि। पानीपत में खाद को लेकर किसान परेशान, डीएपी खाद के लिए सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं किसान। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कोरोना वार्ड में आग से 11 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया की चेतावनी, कोरोना मामलों में हो सकता है इजाफा। महाराष्ट्र में कोरोना के 666 नए मामले, 10 लोगों ने गंवाई जान। देवघर में 30 नवंबर तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य, घर घर जाकर टीकाकरण का कार्यक्रम। असम में 22 नवंबर से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, सभी लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। गुजरात के गांधीनगर में बड़ा हादसा, केमिकल कंपनी में पानी की टंकी साफ कर रहे 5 मजदूरों की मौत। धौलपुर में जमीन विवाद को लेकर चली गोलियां, 3 लोग घायल। 12 में 2 गुटों में खूनी झड़प, 11 लोग घायल, अस्पताल में करवाए गए भर्ती। यूपी के बांदा में 9 साल की बच्ची से रेप, वारदात के बाद आरोपी युवक फरार। बिहार के सहरसा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 पिस्तौल, 2 देसी कट्टा समेत 1 अपराधी गिरफ्तार। एमपी के दमोह में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 1 महिला सरपंच की गई जान। बिजनौर में 2 गुटों में जमकर पथराव, जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ झगड़ा। नोएडा में गोली चलाते महिला का वीडियो वायरल, पुलिस जांच कर रही है। बांदा में अवैध तमंचे के साथ डांस करते लड़के का वीडियो वायरल, लड़की की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। हरदोई में पिता ने लाइसेंसी राइफल से की हर्ष फायरिंग, बेटे ने मस्ती में सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। अमेठी में महिला की गला काटकर हत्या, पुलिस के मुताबिक रात के वक्त चोरी करने आए चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। मेरठ में सेल्फी लेने के चक्कर में मॉल की 3री मंजिल से गिरा युवक, इलाज के दौरान मौत। रामपुर में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना एक महिला को पड़ा महंगा, पति ने दर्ज कराई एफआईआर। बिहार के सारण में जाली करेंसी के साथ 4 गिरफ्तार, नेपाल से लाकर भारत में खपा रहा था गैंग। हावड़ा में टोटो और बाइक की टक्कर, अस्पताल जा रही महिला की मौत। टीकमगढ़ में लाठी से पीट कर महिला की हत्या, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मोतिहारी में पुलिस अधिकारी की पिटाई का वीडियो वायरल, 12 लोगों के खिलाफ केस। महोबा जिला अस्पताल में 2 होमगार्ड ने शराब पीकर मचाया उत्पात, महिलाओं के साथ किया भद्रता, सुरक्षा में तैनात थे दोनों आरोपी। अलीगढ़ में व्यापारी की गोली मारकर हत्या, संदिग्ध आरोपी कार और तमंचे के साथ पकड़ा गया। बिहार के हाजीपुर में बंद फैक्ट्री में मिली 10 साल के बच्चे की लाश, दिवाली के दिन से लापता था। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, 22 गेंद बाकी रहते हासिल किया 158 का लक्ष्य। सेमीफाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत की अपनी दावेदारी, डेविड वार्नर ने खेली 89 रन की नाबाद पारी। ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी। कल अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड में अहम मुकाबला, न्यूजीलैंड के हारने पर ही टीम इंडिया का खुलेगा सेमीफाइनल का रास्ता। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के आकाश ने जीता कांस्य, पीएम मोदी ने बधाई दी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 8 नवंबर को दीक्षांत समारोह, 263 मेधावी छात्रों को मिलेगा मेडल।
कानपुर में जीका वायरस का कहर, अब तक 89 केस आए सामने। असम मिजोरम के सीमावर्ती इलाके में बम मिलने से हड़कंप, कछार इलाके में कड़ी सुरक्षा। छत्तीसगढ़ के कोरबा और सरगुजा क्षेत्र में जल जंगल जमीन को बचाने के लिए पदयात्रा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से लोग नाराज। नांदेड़ में आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य के जरिए मनाई गई दिवाली, हजारों साल से चली आ रही है परंपरा। पटना में पटाखे की चिंगारी से कबाड़ी के गोदाम में लगी आग, 4 दमकल की गाड़ियों को मौके पर लगाया गया। बिहार के दरभंगा में छठ घाटों का एसडीओ और एडीपीओ ने किया निरीक्षण, कोविड की वजह से लोगों से घर में ही पूजा अर्चना की अपील। रक्सौल में रेलवे स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा, त्योहार को देखते हुए रेलवे ने बढ़ाई सख्ती। उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने मनाया भैया दूज, तीनों भाइयों को लगाया टीका। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए इस बार पाकिस्तान जाएगा जत्था, 17 नवंबर को एसजीपीसी कार्यालय से रवानगी।